हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th का आलेखन कला। इसमें आलेखन कला का केवल और केवल बहुविकल्पी होने वाला है। ये 3 किताब मिला के बता देंगे, ठीक है। ये केवल आलेखन कला वालों के लिए होगा। पढ़ के जरूर जाइएगा, कम से कम 150-200 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आराम से पढ़ के रट के चले जाना। टाइम है, 1 दिन का काम है। पढ़ोगे आ जाएगा, नंबर भी पा जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग किस बुक से पढ़ना स्टार्ट करें? चलो इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको साइड में करेंगे। अगर साफ न दिखाई दे तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, 1 दिन के लिए क्वालिटी बढ़ा लेना, उसके बाद नेट उट बचाना अपना। तो देखो, ये रहा खंड का आलेखन कला। अगर आवाज़ सही न जा रहा हो तो आप ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आवाज़ अच्छी जाए। तो देखो, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। कुल 200 होंगे कुल मिला के। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? उदासीन का मतलब जिसमें किसी रंग का प्रभाव ही न पड़े, ठीक है। देखो ऑप्शन है इसमें पीला, काला, लाल, नीला। तो कौन सा रंग उदासीन है? इसमें है काला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बी को आप ब्लैक कर दोगे। अब OMR भरना आ गया होगा भाई, एक पेपर देकर आ गए हो तो जैसे बताए थे सेम वैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पेन से करना है, तो ये सब तो हो गया है। चलो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? देखो याद रखना, काले रंग में सफेद रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है। याद रखना, इस बात को याद कर लो। कैसा होता है इसको मत जानो, इसको 1 दिन का काम है, सब रट डालो। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? भाई काले रंग का विरोधी तो सफेद ही हो सकता है, ठीक है ना। काले रंग का विरोधी कौन सा रंग है? सफेद रंग। चलो अब अगला प्रश्न है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर नीला और पीला रंग मिलाओगे तो हरा रंग बनता है। अब कैसे? अब सोचोगे कोई ट्रिक? देखो, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। याद कर लेना कि अगर नीला और पीला मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? हरा। नीला पीला मिलाओगे तो हरा बनेगा। रंग के गुण होते हैं, रंग के 3 गुण होते हैं। हम आपको अभी डिटेल में बता देंगे, इसमें है डिटेल में, ठीक है ना। रंग के जो 3 गुण होते हैं इसमें बता दिया जाएगा, डिटेल में भी बताएंगे, टेंशन ना लो। पहले आप इस बहुविकल्पी को देखो, इसको नोट करो, याद कर लो। और इसका PDF हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब टाइम लग सकता है, आज या कल में, कल डाल दिया जाएगा PDF इनका। आप टेलीग्राम से पा सकते हो, ठीक है ना। और व्हाट्सअप पे नहीं मिलेगा, केवल टेलीग्राम पे मिलेगा। फालतू का समय नष्ट मत करना, क्योंकि व्हाट्सअप हम बंद किए हैं, इसलिए नहीं मिल पाएगा। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा बनता है। रंग के गुण होते हैं, 3 होते हैं। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? याद रखना, कौन सा खनिज रंग नहीं है। तो इसमें जो एक्रेलिक है ये खनिज रंग नहीं है, बाकी सब खनिज रंग है। जैसे गेरू हो गया, देखो जैसे मिट्टी उट्टी सा होता है ना, ऐसे कुछ इसी प्रकार से। तो एक्रेलिक जो है खनिज नहीं है, बाकी सब खनिज है। गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आपको दिखा दे इसमें, देखो तो याद कर लो कौन कौन से होते हैं। देखो, गर्म तथा ठंडे रंग, रंग 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे, ठीक है। तो अब जिसमें गर्म रंग है, देखो जिनमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। तो पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, देखो ये 4 हो गए, पीला, नीला, लाल और बैगनी, ये 4 गर्म रंग है। इन्हीं रंगों का प्रभाव किसमें होता है? लाल रंग में देखने को मिलेगा। और ठंडे रंग भी देख सकते हो, ये भी 4 होते हैं, नीला, आसमानी, हरा तथा धानी, ठीक है ना। ये सब कौन से रंग है? ठंडे रंग है। याद कर लोगे तो अब गर्म रंग, ठंडे रंग का कोई भी ऑप्शन आ जाए सही कर लोगे, अगर चारों याद कर लोगे। चलो अभी इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। गर्म रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है दिखा दिए हैं, आपको याद करना है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अब कोई बोलेगा कौन कौन सा? देखो, ये लाल, नीला, पीला, इसी को प्रारंभिक या प्राथमिक या मुख्य रंग बोला जाता है। लाल, पीला और नीला 3 होते हैं। चलो आगे बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और पीला मिलाओगे तो नारंगी बनता है, इसको रट लो। नारंगी रंग कैसे बनेगा? लाल और पीला मिलाने से। लाल पीला मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी।
हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। हरे रंग का विरोधी रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से है? देखो इसी में याद रखना, प्राथमिक रंग वही बताए थे ना, लाल पीला नीला। तो इसमें ऑप्शन देखो कहाँ पे है, क्रम चेंज हो सकता है। देखो नीला पीला नारंगी, तो नीला पीला तो हो सकता है लेकिन नारंगी गड़बड़ कर दिया। नारंगी हरा बैगनी ये भी नहीं है। काला सफेद लाल ये बिल्कुल नहीं है। लाल नीला पीला यही है 3 प्राथमिक रंग। चलो भैया, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी ये जो होता है लाल होता है। देखो ये रहा ओस्टवाल्ड चक्र, इसमें लिखा गया है कि समुद्री हरा रंग का विरोधी, देखो यही है समुद्री हरा रंग। इसी के ठीक इसी कोस से देखो, इसी सीधे हम चले जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लाल। इसमें बताया भी गया है, हम लोग आपको पढ़ के बता देंगे। ठीक है, जो देखो जैसे आमने सामने जो है ये विरोधी, जैसे पीला का नीला हो गया, बैगनी का धानी हो गया, नारंगी का आसमानी हो गया, ये सब विरोधी रंग है। तो वैसे आपको याद रखना है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है, देखो मुख्य रंग 3 होते हैं। अभी देखो हम लोग आपको बता के आए हैं प्राथमिक या मुख्य रंग। ठीक है, 3 होते हैं। अब बोलोगे यहाँ पे 4 है, तो देखो यहाँ पे एक शर्त लगाया गया है कि जो ओस्टवाल्ड है उसके अनुसार 4 होते हैं। वैसे 3 होते हैं लेकिन ओस्टवाल्ड के अनुसार कितने होते हैं? 4। इस बात को ध्यान देना। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? नारंगी के समीपस्थ रंग पीला होता है। देखो नारंगी, ये रहा नारंगी, इसके समीप में कौन सा है? पीला है। नारंगी के समीप कौन सा है? पीला है। बैगनी रंग का विरोधी कौन सा होता है? बैगनी रंग का विरोधी हल्का हरा या धानी होता है। इसमें दिया गया है, हम कोशिश करेंगे। देखो ये रहा बैगनी, बैगनी ये रहा बैगनी, बैगनी का विरोधी कौन सा है? धानी है, हल्का धानी। देखो हल्का या इसी को हरा बोलते हो। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। कला शब्द किस भाषा का है? 2023 में पूछा भी गया था। तो कला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा का है, याद कर लेना इसको। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग नीला और पीला। देखो ये इकट्ठा करो, इसको याद करो कौन से रंग मिलाने से क्या बनता है। तो हरा किस रंग से मिल के बनेगा? नीला और पीला। अब आलेखन के पास जो वहाँ पे होगा क्या बोलते हो भाई, रंग लेकर जाओगे वहीं मिला के ट्राई कर लेना। ठीक है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? देखो काला का सफेद विरोधी होता है, सफेद का काला। ठीक है, इस बात को याद रखना। पीले रंग का विरोधी कौन सा है? पीले रंग का विरोधी जो होता है वो नीला होता है। सब याद करो यार, पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? नीला होता है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो देखो लाल में अगर सफ़ेद मिला दोगे तो गुलाबी बन जाता है। लाल में अगर सफ़ेद मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? गुलाबी बनेगा। ठीक है, इसको याद रखो यार, याद ही रखने वाली चीज़ है तो याद रखो। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैगनी रंग जो है, देखो ऑप्शन इसमें है लाल प्लस नीला। लाल में अगर नीला मिलाओगे तो बैगनी बनेगा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? जो लाल रंग का विरोधी रंग होता है वो हरा होता है। अब अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? देखो बहुत प्रावधिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। तो हम आपको एक आइडिया बता चुके हैं पहले भी, अब भी बता दे रहे हैं। देखो ये रहा, आप इसी से आइडिया ले सकते हो। आप देखो इसी से आइडिया ले सकते हो। देखो इसमें जो यच है, यहाँ से इस साइड चलोगे हल्का मिलेगा, जैसे यच हो गया 2H। देखो यच हल्की, 2H उससे और हल्की, 3H उससे और हल्की, 4H और हल्की, 5H उससे 5H का मतलब 5H। ठीक है, 6H और हल्की। मतलब देखो अगर H में संख्या बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बहुत हल्की बोलते चले जाएंगे। और लेकिन H से अगर इस साइड जा रहे हो, देखो H F E F कहाँ से आ गया पता नहीं, चलो इसे देखो HB, ये देखो जिसमें B है,
बी, 2B, 3B, 4B से गाढ़ी होती चली जा रही है। इसका मतलब समझते हो, अगर यच में संख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हल्की, कम रहेगा तो कम हल्की, वैसे बी में अगर संख्या ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा गाढ़ा, कम रहेगा तो कम गाढ़ी। इससे देखो यच, 2H, HB, HH, 2H, तो इसमें कौन सा हल्की है, इसमें कौन सा हल्की है, तो देखो यच में, इसमें यच है, इसमें 2H है, ठीक है, इसमें HB है, तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है, 2H ही है, तो यही 2H क्या है, हल्की। अगर जैसे मान लो इसी ऑप्शन में 4H और 2H दोनों होता, तो 2H और 4H में कौन सी ज़्यादा हल्की है, ज़्यादा हल्की 4H है, फिर 2H का ऑप्शन छोड़ दोगे, तो अभी 2H ही है, तो 2H हल्की है। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन का गुण है सौंदर्य, ठीक है, आलेखन का कौन सा गुण है, सौंदर्य। ऑप्शन देख सकते हो, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण। ये देखो, ये तीनों मिलाओगे तो यही होता है सूक्ष्म आलेखन, ठीक है। ये सब कभी पूछा गया नहीं है, लेकिन आ सकता है भाई, आ सकता है जब दिया गया है तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ट्रेसिंग पेपर का मतलब ये होता है, देखो जैसे अगर हम लोग जैसे मान लो ये देखो इस कॉपी को रख रहे हैं इसी के ऊपर, तो क्या जो नीचे लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे समझो। अभी तो हमारे पास है नहीं, तो लेकिन एक पेपर ऐसे आता है कि देखो ऐसे, इसी में अगर तेल लगा दें हम लोग हल्का से, तो देखोगे जो जो नीचे अक्षर लिखा है वो आपको इस पेपर के ऊपर दिखाई देगा, उसी को देखते हुए बना दिया जाता है। जैसे एक प्रकार से इसको पेपर मान लो, तो देखो हमें जो लिखा है इसको देख सकते हो, तो उस ऐसे पेपर को हम लोग ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आलेखन में ये हो गया। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो आलेखन में प्रयुक्त रंग अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब ये हुआ कि उस रंग के आर पार आप देख नहीं सकते हो, अगर कहीं रंग लग गया तो उसके आर पार आप देख नहीं सकते, तो वही अपारदर्शी रंग होगा, जिसको हम लोग जो वही रंग लगाते हो ना यार को, जो पानी में घोल के, वही है। तो चलो ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग, मतलब वही काला और सफेद ऐसे बोल सकते हो पेंसिल से। ठंडा रंग कौन सा है, अभी तो आपको बताए थे, ठंडा रंग जो है नीला है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ठंडा रंग है, नीला। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, ये सब वो उसमें आएगा, क्या बोलते हो, भारतीय चित्रकला में देख लो, औरंगाबाद में है, वैसे किसी काम का नहीं था ये आपके। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। इसको भी देख लो, आ सकता है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था, तो वीपी सिंह, याद रखना, ये प्रधानमंत्री थे जो चित्रकार भी थे, इसका नाम था वीपी सिंह। चित्रकला किस श्रेणी में आता है भाई, चित्रकला दृश्य चित्र, दृश्य में आता है, दृश्य मतलब जब देख पाओगे तभी चित्र कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं, तो दृश्य में आता है। बोधिसत्व वज्रपाण चित्रण की शैली के अंतर्गत आता है, अजंता है, तो ये आपके लिए नहीं है, ये पिछली बार आया था। व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, तो जल माध्यम में। इस पेपर का उपयोग कब करोगे, जल माध्यम में, याद रखना व्हाटमैन, ठीक है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो जो चित्र में अगर गहरा रंग है तो वो बताएगा घनत्व, ठीक है, जिसका जहां घनत्व, घनत्व दर्शाएगा। बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है, इतना खतरनाक प्रश्न कौन पूछता है भाई, चलो हम तो नाम ही नहीं सुने हैं इसका, सैप, सैप ग्रीन, पता नहीं क्या क्या है, तो याद रखना आपको क्रिम्सन, ठीक है। अगर बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में, अगर मतलब अल्ट्रा मैरीन ब्लू एक रंग है, इसको अगर बैगनी बनाना है तो आपको इसमें क्रिम्सन मिला दोगे तो वो बैगनी रंग बन जाएगा। तेल चित्रण में किस तेल का उपयोग किया जाता है, जो तेल चित्रण होता है उसमें तारपीन तेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है, तारपीन तेल का। चलो ये हो गया। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है, देखो जो पेस्टल रंग होता है उसका
क्रम होता है कुछ, पहले क्या भरोगे आप। तो देखो पहले पृष्ठभूमि भरा जाता है, फिर अग्रभूमि भरा जाता है, फिर मुख्य चित्र। इस क्रम को आप याद रखना पेस्टल रंगों के चित्रण करने में। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं हल्के रंग। पेस्टल रंगों का जब प्रयोग किया जाता है सबसे पहले कौन सा रंग भरा जाता है, हल्का रंग। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है पृष्ठभूमि। जो नेत्र तल से ऊपर का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठभूमि। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में। किसमें बनाओगे, पृष्ठभूमि में, ठीक है। अब पृष्ठभूमि होता क्या है अभी हम लोग आगे बता देंगे आपको। नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है, अग्रभूमि। क्या कहलाएगा, अग्रभूमि। देखो इसमें वो प्रश्न भी दिए गए हैं जो कभी पूछे नहीं गए हैं, तो आपको याद करना, क्योंकि अभी तो पिछले साल से आया है OMR, तो इसमें क्या क्या पूछा गया है जरूरी है पिछले साल वाला ही पूछा जाए। कुछ नया होगा तो यही सब नया हो सकता है। जल रंग होते हैं, जल रंग कौन सा होता है, पारदर्शी। जल रंग कौन सा होता है, पारदर्शी, याद रखना जल रंग पारदर्शी होता है। पोस्टर कलर होते हैं, पोस्टर कलर हमारे पास तो था, चलो जाने दो। पोस्टर कलर क्या होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी, आभासी, पारभासी। तो अपारदर्शी होता है, इस बात को याद रखना। फिर से बता दें आलेखन कला के लिए है, ठीक है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है गहरा नीला। आसमान का रंग, आकाश का रंग क्या होता है, गहरा नीला सामान्य स्थिति में। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, जो निकट स्थित पे, देखो जब पेड़ ओड़ बनाया जाता है तो पौधे निकट भी होते हैं, पास भी दिखाई देते हैं, तो निकट जो होगा उसमें कौन सा रंग भरा जाएगा, सैप ग्रीन, सैप ग्रीन कलर भरा जाएगा। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, पीला। अगर प्रातः काल का समय है तो उसमें वातावरण में जो चारों तरफ किस रंग की अधिकता होगी, पीला का, याद रखना इस बात को। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, कोबाल्ट ब्लू। दूर स्थित पहाड़ी में कोबाल्ट ब्लू, याद रखना। श्याम काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, लाल, ठीक है, लालिमा जिसको बोल सकते हो, लाल। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए, चटकीले रंग का। देख लो ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, वीडियो थोड़ा कम ज़्यादा ना बने, इसलिए हम केवल उत्तर बता रहे हैं, बाकी आराम से आप इसका देख सकते हो। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय श्याम काल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए, धुंधले रंग का, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हो क्या क्या दिया गया। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज। चारकोल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया भी है। तो ग्रेफाइट, चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। पेस्टिल रंग किस प्रकार का होता है, अस्थाई, मतलब कुछ दिन बाद वो उड़ जाता है, ठीक है। अस्थाई मतलब जैसे आप रंग कर दिए हो, जैसे ये हो गया तो ये बना रहेगा हमेशा। अगर पेस्टल कलर से करोगे तो कुछ दिन बाद वो हट जाता है, उसी को अस्थाई बोल रहे हो। एक जो मोम की तरह आता है ना, देखो अगर पेंसिल हमारे पास अभी 2B है, ठीक है। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक कितने रंग माने जाते, रंग कितने माने जाते हैं। देखो हम बताए ना ओस्टवाल्ड, वो क्या था, ओस्टवाल्ड में 4 था, इस अभी क्या है 3। तो ओस्टवाल्ड रंग के चक्र में कितने रंग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आया है पूछ देख सकते हो। ओस्टवाल्ड में 8 रंग होते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग नारंगी, ठीक है। प्राथमिक रंग भी होता है, द्वितीयक रंग भी होता है। तो लाल, पीला, नीला प्राथमिक था, द्वितीयक का आगे हम आपको बता देंगे अभी देख के। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, कलियां, फलों के, यह क्या लिखा है, डंठलों, हाँ डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक। मतलब भाई जिसमें फूल पौधा आ गया प्राकृतिक माना जाएगा, याद रखना। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, भाई ठंडा प्रभाव डालेगा हरा रंग। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, देखो अब जितने इधर से आएंगे बहुत पूछे भी गए हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए, तो लाल रंग में पीला मिला दो तो वो नारंगी हो जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है, वाटरमैन, ठीक है, भी इसको याद रखना आएगा एग्जाम में। निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है, भूरा। देखो नीला भी होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, लेकिन भूरा नहीं होता है। तो विबग्योर से याद रख सकते हो इसको, कौन कौन सा रंग होता है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, या मोनोक्रोम क्या है, एक रंग योजना है, याद रखना। मोनोक्रोम क्या है, एक रंग योजना है, याद रखना इस बात को। पूछा गया था 2023 में, क्या है मोनोक्रोम, एक रंग योजना।
एक रंग, देखो अब एक रंग योजनक मतलब जैसे दो रंग हो, तीन रंग हो, वैसे मोनो इंग्लिश से समझ भी कहोगे ना तो एक होगा। चलो भैया, इतना बड़ा रिस्क। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है। अब आएगा कि नहीं आएगा वो आप जानो। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी किसी न किसी में जरूर आएगा। सफेद। देखो तटस्थ रंग दो होते हैं, काला और सफेद, याद रखना। तो सफेद ऑप्शन में था तो बता दिए। मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग तीन होते हैं, लाल पीला नीला। इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? तो जो ऑप्शन है उसमें से हरा है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? चित्रकला कहलाएगी। भाई नृत्य कला तो अब देख समझ लेना अपना, तो चित्रकला है। तटस्थ रंग कौन से है? देखो बताए थे ना, देखो सफेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। तो सफेद और काला तटस्थ रंग में आते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है, कहाँ गया? जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वो कौन सा रंग होता है? ठंडे रंग। देखो याद रखना, अगर नीला रंग में प्रभाव पाया गया तो कौन सा रंग होगा? ठंडा। और जो लाल रंग में पाया जाता है प्रभाव तो उसको हम लोग गर्म रंग बोलते हैं। तो चलो देखो, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रगड़ना चाहिए? देखो जो फूल और कली है वो किस नंबर की, देखो जो ब्रश होता है इसको हम लोग ब्रश भी बोल सकते हो अगर हमारे पास हो तो। जैसे ये आइडिया देख सकते हो, ये एक नंबर लिखा है ना, जो ये ब्रश है किस नंबर की है? एक नंबर की है। वैसे नंबर वाइज भी आता है, तो 3 नंबर, कौन सा नंबर होगा? 3 नंबर। अभी तो शायद वो हमारे पास नहीं है, तो ये अगर अब आपको दिखाएं तो ये किस नंबर का है? देखो यही 3 नंबर का है, देखो ये 3 नंबर लिखा है इसमें, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आते हैं ब्रश। तो फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो ऑप्शन है इसमें 3 नंबर। छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? भाई जहाँ छोटा जगह अगर ये लेकर जाओगे तो भाई जाएगा ही नहीं, समझ लेना, या कलर और कहीं लग जाएगा। तो ये देखो छोटी जगह के लिए 1 या 2 नंबर ले जा सकते हो, तो ये 1 नंबर है, ऑप्शन भी है 1 या 2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो अगर लाल रंग में नीला मिलाओगे तो बैगनी बनेगा। ये सब याद करना है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। चलो भैया आगे अगर हम लोग बात करें, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीले में अगर लाल मिलाओगे नारंगी बनेगा, और शायद लाल में सफ़ेद मिलाओ तो भी नारंगी ही बनता है, तो याद रखना। चलो कोई बात नहीं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? देखो प्राथमिक भी 3 होते हैं, द्वितीयक भी 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग हरा है। ये सब याद करो, ठीक है। हमारा काम है बताना, हो सकता है आपके पास बुक ना हो तो लो हम दिखा दे रहे हैं, आपको नोट करो, इसको याद कर डालो। रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? तो रंगों की संगत 6 प्रकार की होती है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन है? धानी रंग का विरोधी रंग बैगनी है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? या किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो देखो हम गहरे के लिए बताए थे ना, बी देखोगे तो बी में जितनी संख्या होगा वो ज़्यादा होगा। देखो किस नंबर की पेंसिल, इसमें उत्तर गलत दिया गया है यार। देखो किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है, तो ऑप्शन तो इसमें 2B होना चाहिए। रुक जाओ थोड़ा हम आपको बता दें क्या होगा 2B। क्यों? देखो हम आपको HB दिखा दे रहे हैं, देखो HB ये रहा, 2B ये रहा, आप खुद देख के बता सकते हो कौन सी गाढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर 2B होगा, इसको आप सुधार लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो या
इसमें गलत। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? देखो इसका उत्तर इसमें चला आया है, इसका उत्तर इसमें, तो इसमें आप 2 भी ऑप्शन दोगे और इसमें कौन सा दोगे? यश भी। देखो सही है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये जो बता रहे हैं एकदम सही है। फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो बाहरी 2 नंबर का। भाई 1 या 2 था उसमें बताया गया था, 2 नंबर का बाहर बाहर वाला। छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? जब केंद्र है तो केंद्रीय होगा, ठीक है। अब इसमें है देखो कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता देंगे अभी आगे, दूसरे बुक में है, दिखाएंगे। ये तो पहला बुक है, देखो अभी 98 प्रश्न हो गए हैं, 25 नंबर हो गए। घबराओ मत, पूरा बुक इसी में देंगे, चाहे 2 घंटा का वीडियो बन जाए। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? बैगनी रंग लाल और नीला, वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, अब ध्यान देना इस बात को। हरा रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग होता है। लाल हरा पीला, क्या बोल रहे थे, हरा पीला नीला जो भी हो, प्राथमिक रंग आते हैं। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो नीला में अगर सफेद मिलाओगे तो आसमानी रंग बनेगा, अगर नीला में सफेद रंग मिलाओगे तो आसमानी रंग बनेगा, याद रखना। चलो, जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाए, देखो लाल रंग में प्रभाव अगर पा रहे हो तो समझ लेना वो गर्म रंग है, ठीक है। तो अगर हरा में पाओगे तो ठंडा होगा, हरा में ही था ना शायद, हरा में था नीला में था, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ नीला। तो चलो देखो अभी दिखा देंगे आपको भी, कंफर्म हो जाएगा पूरा, घबराओ मत। और जिन रंगों में ये हो गया, तटस्थ रंग होते हैं 2 होते हैं, देखो तटस्थ रंग 2 होते हैं, इसके याद करो, तटस्थ रंग 2 होते हैं, एक होता है सफेद, एक होता है काला। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। प्रिज्म देखी होगी, ठीक है। 3 प्रारंभिक रंगों की चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी है। पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 7, 8, 9, ठीक है। पृष्ठ मतलब ऐसे होता है जो पृष्ठ पे, तो जल्दी हो जाएगा। जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं धरातल की आलेखन। मतलब जो सजा रहे हैं उसी की आलेखन हो जाता है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन से हैं? नारंगी रंग। अभी हम आपको लिखा देंगे प्राथमिक और द्वितीयक कौन कौन से हैं, उसको याद कर लेना। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो बौद्ध काल की है, ठीक है, याद रखना, आ सकता है तो कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है चित्र, कहाँ गया प्रश्न, वहाँ ये रहा। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देखो अब जो ऑप्शन है वही देख लो, 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले वही तो है समांतर रेखाएं, कभी मिलेंगी नहीं। तो चलो, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा? भाई 1 नंबर होना चाहिए, इसमें तो 6 नंबर दिया जा रहा है। तो देखो इसको थोड़ा देख लेना, इसका आंसर आप चेक करके हमें बताइएगा। हमारे हिसाब से 1 नंबर होना चाहिए क्योंकि पतला होगा जो। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तेल रंग, ठीक है, तेल रंग जिसको बोल सकते हो। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाओगे इसमें? तेल रंग। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 1 नंबर। 1 मिनट रुक जाओ, देखो इसका आइडिया मिल गया है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वो समझ लो मोटा है, जिसका कम होगा वो पतला है। या फिर देख लेना अपने हिसाब से, उत्तर देख लेना भाई, जो इसमें लिखा गया अब हम वही बता रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, देख के उत्तर आप कन्फर्म कर लीजिएगा। सूर्योदय के समय क्षैतिज का रंग लगता है, सूर्योदय के समय क्षैतिज का रंग लाल लगता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण, कोण में आलेखन नहीं बनता है, बाकी त्रिभुज, वृत्त, कोण ये सब बनता है। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग, ठीक है, जैसे वर्ण क्रम सुने होगे ना फिजिक्स में, तो 7 रंग जो होते हैं वही है। ओष्ठवाल संबंधित है रंगों से, ठीक है, ओष्ठवाल संबंधित है किससे? रंगों से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, एक वर्णीय है, वर्णहीन है, बहुवर्णीय में से कोई नहीं। देखो उसमें देखो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बहुवर्णीय है, उसमें 1 से अधिक रंग होते हैं, ठीक है। चलो देखो अब
पहले बुक तो खत्म होने वाला है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? जो सरल रेखा है वही लयात्मक रेखा है। तो कोई बच्चा पूछ रहे थे ना कि जो लयात्मक रेखा कैसी होती है? जो सरल रेखा होती है उसी की। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारों के लिए। एकाकी रंग संगत में कितने रंग का प्रयोग होता है? एक। भाई एकाकी है, नाम से ही एक पता चल रहा है, ऐसे याद कर लेना। चलो, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा डालता है। लाल और हरा रंग क्या है? विरोधी रंग है। एक दूसरे कौन से रंग हैं? विरोधी। भाई तटस्थ तो होते हैं काला सफेद। द्वितीयक रंग में तो ये लाल और हरा आते ही नहीं है। उष्ण मतलब गर्म रंग होता है, तो बचा क्या? विरोधी रंग। लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी। सॉरी, हम इसके पहले बताए थे नारंगी ना, गलत था। देखो, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ, लयात्मक होती है। चलो, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। याद रखना, पूछा भी गया था। तो लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। तो ये आपके पास 130 प्रश्न आने वाले हैं, ये वाला। अभी हम और बताएंगे, घबराओ मत, पूरा किताब से बता देंगे। अब आप कितना याद करते हो आप जानो, ठीक है। तो रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? वाटर कलर जो होता है वो सबसे अधिक पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तटस्थ रंग के युग्म कौन सा है? मतलब वही ना, दो होते हैं, काला और सफेद। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वृत्ताकार। याद रखना, अगर फर्श के लिए बना रहे हो तो वृत्ताकार कुछ बनाओगे तो ज़्यादा उपयुक्त लगेगा। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफ़ेद मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? स्लेटी। चलो भाई, कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक रंग, ठीक है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से है? देखो याद कर लो, लाल नीला पीला को प्राथमिक रंग बोला जाता है। लाल नीला पीला, लाल नीला पीला। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? पुतली, ठीक है, प्यूपिल जिसको बोलते हो। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। तो ये रहा पहला बुक का। प्रावधिक नहीं, आलेखन कला है। प्रावधिक के लिए करा चुके हैं, इसलिए नहीं किया, ठीक है। एक बार बोलोगे तो फिर से वीडियो बना देंगे, लेकिन वही वीडियो बार बार देखने से क्या अच्छा फायदा है। देखो, अब थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। कैसे पढ़ोगे? देखो, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वाद्य कला, हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। वैसे हो सकता है कि इसमें कुछ आपको मिले, ठीक है। तो शिल्प कला, ये सब पढ़ना। कला के इन रूपों के द्वारा कलाकार अपने विचारों के भाव को दूसरे की समझ सरलता से व्यक्त कर सकता है। कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना महत्व। देखो, पढ़ के जाना, हो सकता है 2 नंबर इसी में से पा जाओ। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह चित्रकला कहलाती है। आलेखन चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा, आप वीडियो भगा सकते हो, हम इसमें बहुविकल्पी है, बताएंगे आपको, ठीक है। जो भी हम लोग वहाँ रट के आ रहे हैं, अगर ये समझ गए तो हो सकता है 10-5 आसानी से याद किया जा सकता है। तो सजाने को आलेखन या डिजाइन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षण बनाने के लिए उसमें कलापूर्ण आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे आलेखन कहते हैं। वैसे परिभाषा कहीं आने वाली नहीं है, घबराओ मत, बहुविकल्पी में मदद करेगा ये हमारे। देखो, आलेखन के प्रकार जो बताए थे 4, 2 जो भी हो पता लग जाएगा इसमें। तो आलेखन कला की परिभाषा लयबद्ध, प्रवाहमयी, पढ़ लेना हिंदी अगर कहीं गड़बड़ हो तो, और अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सुसज्जित किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। आलेखन के प्रकार, अभी देखो, बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, ये बहुविकल्पी में पूछा गया था कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में था ना 4 प्रकार के। अभी करके आए हो, शायद लास्ट का दूसरा तीसरा प्रश्न था। तो पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक आलेखन। इसमें क्या होगा? पेड़ पौधे, पत्तियों, फूल, कलियों, फलों के डंठलों आदि प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन
प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। मतलब प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक वाला चीज आ गया तो प्राकृतिक में आ जाएगा। अब दूसरा कौन सा होगा? अलंकारिक आलेखन। वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर वस्तु को सुंदर बनाना है तो अलंकारिक आलेखन में आएगा। देख सकते हो ये प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण है और ये अलंकारिक, ठीक है। अब देखो इसमें अलंकारिक में फूल भी आ गया है, लेकिन इसमें हंस भी है ना, ये सब आप देख लेना, अधिक से अधिक जितना सुंदर बना सकते हो। तीसरा है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय यंत्र में कौन कौन से आते हैं? देखो पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, चादा, प्रकार आदि की सहायता से बने आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना में सरल रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुज, वर्गों, वृत्तों, अर्धवृत्तों, बहुभुजों, चतुर्भुजों आदि ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार देखो, उपर्युक्त तीनों प्रकार, मतलब ऊपर में जो लिखा गया है प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितीय, तो उपर्युक्त तीनों प्रकार के आलेखन के मिश्रण से बने आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में ये आया था, ठीक है, कि सूक्ष्म आलेखन किसे कहते हो। अगर आप ध्यान दिए होगे तो आया जरूर था इसमें, तो यही तीनों था ना, हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखो इसमें आंसर आपको मिल सकता है, आप देख लीजिए भाई, पढ़ के आए हो आप, लिखिए जरूर होगे कि तीनों वाले में जो आया था आप देख लीजिएगा। देखो सबका आंसर मिल सकता है आपको। अब देखो ये तो बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के थे। अब अगर ये पूछ ले बहुविकल्पी में कि सजावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो सजावट की दृष्टि से आलेखन 5 प्रकार के होते हैं। वैसे अब देखो बताएं, आलेखन सजावट का हो गया, हाँ ठीक है। आलेखन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, एक बनावट की दृष्टि से, एक सजावट। अब बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के और सजावट की दृष्टि से 5 प्रकार के। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो पहला है इसमें किनारी के आलेखन। वे आलेखन जो किसी वस्तु जैसे साड़ी, मेजपोश, चादर आदि के चारों ओर के किनारों सजाने के लिए बनाए जाते हैं, वो किनारे के आलेखन होंगे। मतलब किनारा सजाओगे तो किनारे के आलेखन, ठीक है। तो ये आलेखन अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? आयत के अंदर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के आलेखन बेल बूटे पर आधारित होते हैं, आप देख लेना। अब कोने के आलेखन, अब देखो कोना बनाओगे तो कोने के आलेखन बता देना। दूसरा हो गया, पढ़ लेना इसे, केंद्र के आलेखन। केंद्र की अगर सजावट करनी है तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। धरातल वे आलेखन जो किसी वस्तु की समझ धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, धरातलीय आलेखन कहलाएंगे, धरातल के आलेखन कहलाएंगे। पांचवा है मुख पृष्ठ के आलेखन। वे आलेखन जो किसी पुस्तक, डायरी, पत्रिका आदि के मुख पृष्ठ को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, मुख पृष्ठ के आलेखन कहलाते हैं। मतलब सजावट की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं, ये रहा 5 प्रकार। अब आलेखन की इकाई एवं उसकी आवृत्ति, ये सब देखना। इकाई को ट्रेस करने की भी, तो वही जो ट्रेसिंग पेपर होता है, ठीक है, इसको सावधानी पूर्वक 2B देखो, इसमें आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि पढ़ लो ऐसे, आलेखन के एक भाग में निर्दिष्ट पुष्पों, कलियों, पत्तियों के सुंदर संयोजन से इकाई की रचना करने के बाद उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? चिकना पारदर्शी कागज होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। संपूर्ण आलेखन इकाई को सावधानी पूर्वक 2B या 3B देखो पूछा जा सकता है कि जो ट्रेसिंग पेपर किया जाता है किस पेंसिल से कर सकते हो, तो इसमें ऑप्शन आ गया है 2B या 3B पेंसिल से ट्रेस किया जा सकता है। फिर इकाई के ट्रेस वाले पेपर को पलटकर दूसरे भाग पर सही रखिए। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर के बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से हार्ड पेंसिल यच चलाते हुए ना, हार्ड पेंसिल होती है यच, ठीक है। हार्ड पेंसिल मतलब इसको ऐसे दबाओगे तो टूटेगा नहीं ना, इसका मतलब ये हो सकता है। इस प्रकार आपका ट्रेस स्पष्ट रेखाओं में पहले जैसे कागज पर उतर जाएगा। ध्यान रहे ट्रेसिंग पेपर जरा भी हिलने न पाए और आलेखन का कोई भाग छूटने न पाए। नाखून की अग्रभाग किसी हार्ड वस्तु, चाबी या सिक्के से ट्रेस पेपर पर रगड़ कर भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये सब तो पढ़ने का था, कोई बात नहीं। आलेखन की बाह्य रेखाएं खींचने की विधि, तो आलेखन में उभार लाने हेतु आकृतियों को सीमा गहरी रेखा द्वारा बनाई जाती हैं। इसके लिए देखो पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई, एक दिन पेपर देना है, 1-2 घंटा पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिलेगा ही, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। एक बार कम गहरे रंग में मोटी रेखाओं से रेखांकन को पूरा किया जा सकता है। आलेखन
रचना हेतु आवश्यक सामग्री, मतलब जो जो चाहिए आपको आलेखन करने में, यहाँ पे लिखा गया है पेंसिल। ड्राइंग के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। और ट्रेसिंग पेपर B या 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो रबड़ चाहिए, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, रंग चाहिए, झाड़न मतलब वो देखो जो रुमाल होगा, ठीक है, जिसे आप साफ ऑफ करोगे ना, और चपटा ब्रश का प्रयोग करते, रुमाल अथवा चपटा ब्रश, तो इसी को, ठीक है। अब चलो रंगों का ज्ञान, भाई आलेखन बनाओगे रंग का ज्ञान नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें से आप 10-15 नंबर बहुविकल्पी आ सकता है। देखो रंगों का ज्ञान, अब कंफ्यूज मत होना, ओस्टवाल्ड के अनुसार भी है इसमें, और ना तो आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे देख लो। रंगों को आलेखन में बड़ा महत्व है। सुंदर से सुंदर चित्र भी गलत रंगों के प्रयोग से भद्दा प्रतीत होता है, और साधारण से साधारण चित्र भी उपयुक्त रंगों के प्रयोग से सुंदर तथा आकर्षण लगता है। अतः चित्र में रंगों के प्रयोग का विशेष महत्व है। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं को रंगों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलो भाई यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं। रंगों के पूर्ण ज्ञान के बिना उनकी सही प्रयोग संभव नहीं है। देखो यही ओस्टवाल्ड चक्र है। इसमें क्या है, 8 रंग है, गिन सकते हो, ठीक है। पीनाल, देखो शॉर्टकट कुछ भी बना सकते हो, पीना लाबैनी, चलो छोड़ जानो, 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रखना। तो रंगों के प्रकार, रंग 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, प्रारंभिक रंग और द्वितीयक रंग। अब इसका कुछ और नाम है, समझ लो। इसको आप मुख्य या मूल रंग भी बोल सकते हो, ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में भी आ जाए, प्राइमरी कलर्स। द्वितीयक रंग, इसको आप गौड़ रंग बोलते हो, ठीक है। अब प्रारंभिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। देखो यही पूछा गया था, प्रारंभिक रंग कितने होते हैं या मुख्य रंग कितने होते हैं, तो ऑप्शन था 3, और 3 में से अगर पूछ ले, देखो लाल नीला पीला, तो हो सकता है किसी कोई एक ऑप्शन दे दे, तो उसमें आप इसको अगर याद रखे रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रारंभिक रंग होता है लाल नीला पीला। इनको प्रारंभिक इसलिए कहा गया है, देखो क्यों इसको मुख्य रंग बोला गया है, उसका रीजन दिया गया है। देखो क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है, शेष रंग इनके मिश्रण से बनते हैं, मतलब इसमें आप कोई दूसरा रंग मिला नहीं सकते हो। हाँ, अब देखो द्वितीयक रंग या गौड़ रंग, इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर लाल, देखो मुख्य रंग यही लाल नीला पीला है, अब इन्हीं को आपस में मिलाओ, जैसे लाल और नीला को मिला दो, दूसरा रंग तैयार हो जाएगा जिसको बैगनी बोलोगे। मतलब यही मुख्य रंग आपस में मिलाओगे तो नया रंग तैयार होता है, जो नया रंग तैयार होगा उसी को हम लोग द्वितीयक बोलोगे। इन तीनों को मिलाने से, आपस में एक दूसरे को मिलाने से जो रंग बनेगा उसी को हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हो, ठीक है। तो चलो देखो, इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। जैसे अब देखो लाल और नीला मिलाने पर बैगनी, तो बैगनी अब द्वितीयक रंग हो गया, एक कलर जो नया रंग तैयार हो गया। चलो अब नीला और पीला मिला के देखो, नीला और पीला मिलाओगे तो हरा मिलेगा, तो देखो द्वितीयक रंग में कौन आ गया, बैगनी आ गया, हरा आ गया। क्यों, देखो लाल नीला मिलाए क्या बना, बैगनी। याद करना, लाल नीला से बैगनी बना, नीला पीला से क्या बना, हरा बना। क्या बना, हरा। तो बैगनी हो गया द्वितीयक, हरा हो गया, और देखो क्या मिलाते हुए क्या बचा है, लाल और पीला बचा है शायद, तथा पीला और लाल मिलाने से नारंगी बनता है। क्या बनेगा, नारंगी। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलोगे, द्वितीयक। तो देखो मुख्य रंग हो गया लाल नीला पीला, और द्वितीयक क्या हो गया, बैगनी हरा और नारंगी। ठीक, देखो गोल्ड रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं। अब देखो आदर्श रंग होते हैं, आदर्श रंग कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है कि आदर्श रंग। देखो अभी हमारे पास मात्र 3 रंग थे, इन 3 रंग से 3 रंग और हम लोग पैदा कर लिए, समझ लेना ऐसे, या उत्पन्न कर लिए। अब टोटल कितने हो गए, 6। अब इसी को आदर्श रंग माना गया। तो आदर्श रंग कितने हो गए, 6। कौन कौन सा, लाल नीला पीला बैगनी हरा नारंगी। तो अब लेकिन देखो गोल्ड रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं जो आदर्श रंग कहलाते हैं। फिर आगे देखो, अब आगे कोई भाई अपवाद तो होगा ही कुछ, देखते हैं क्या होता है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंग को प्रमुख एवं आदर्श रंग माना गया। मतलब प्रमुख और आदर्श सबको क्या मान लिया गया कि
आदर्श रंग। लेकिन इनके ओस्टवाल्ड के अनुसार, जब तक ओस्टवाल्ड ना आए तब तक भाई आपको याद रखना आदर्श रंग कितने होते हैं। अगर ओस्टवाल्ड आ जाए तो एक और आ गया। तो ओस्टवाल्ड रंग में यही रंग है, देख सकते हो 8 रंग है। कौन कौन से आप देख के पहचान लेना। तो अब कौन कौन से देख लो, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा, धानी, यही क्या है, इन रंगों को मुख्य रंग है। गहरा देखो, इन रंगों में पीला, लाल, नीला और गहरा हरा मुख्य रंग है। नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी द्वितीयक रंग है। मतलब ओस्टवाल्ड के अनुसार अगर आप देखने जाओगे, देखो ऐसे, अगर भाई आप ओस्टवाल्ड के अनुसार देखो, वैसे कितने हैं, 3 और 3 मुख्य है और 3 क्या है, द्वितीयक है। लेकिन ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 मुख्य है, प्राथमिक जिसको बोल सकते हो, और 4 क्या है, द्वितीयक। तो आप किसके अनुसार बता रहे हो, इस बात को जरूर ध्यान देना। आपको हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आपको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। चलो, विरोधी या विपरीत रंग। अब देखो, ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों के चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। देखो ये रहा ओस्टवाल्ड, इसमें देखो आमने सामने के रंग विरोधी रंग। देखो आमने सामने के रंग मतलब जैसे यहाँ लाल है, लाल के ठीक सामने गहरा हरा है। तो कोई पूछे लाल का विरोधी कौन सा है, तो गहरा हरा, और गहरा हरा का विरोधी कौन सा है, लाल। ये हो गया, देखो समझ लो। जैसे इसमें लिखा गया, जैसे लाल का विरोधी हरा, या गहरा हरा या हरा एक ही बात है। और नारंगी का विरोधी आसमानी। और चलो चेक कर लेते हैं, ये रहा नारंगी, नारंगी का विरोधी कौन सा बन रहा है, आसमानी। ठीक है, इसको आप देख के याद कर सकते हो। तो ये रहे विरोधी रंग। समान रंग, ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास के कोई 3 रंग समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं। ठीक है, पीला, नारंगी और लाल, नारंगी, लाल और बैगनी, लाल, बैगनी, नीला, ये सब देख सकते हो, पढ़ लो अपना। देखो तटस्थ रंग इसमें दिया गया, तटस्थ रंग काला और सफेद, ये 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। देखो बहुविकल्पी बहुत सारा आसानी हो सकता है आपको याद करने में, इनको रंग नहीं माना जाता है। देखो प्रश्न में एक शब्द और आ सकता है, किन रंगों को रंग नहीं माना जाता है, तो आपका जवाब होगा तटस्थ रंग, अर्थात काला और सफेद। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का तथा गहरा करने के लिए किया जाता है। एक ऑप्शन और भी बन सकता है कि हल्का, किसी रंग को हल्का करना है तो कौन सा रंग मिलाओगे, सफेद। गाढ़ा करना है तो कौन सा रंग मिला दो, काला मिला दो। ठीक, अब देखो इसमें आपको उत्तर मिलने वाला है काला, गर्म रंग और ठंडे रंग का। तो गर्म तथा ठंडे रंग 2 प्रकार के होते हैं। देखो रंग 2 प्रकार के होते हैं, गर्म रंग, ठंडे रंग। अब गर्म रंग देखो, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, मतलब कोई रंग है, जैसे मान लो पीला है, अगर आप इसमें मिला दो, क्या मिला दो, लाल मिला दो, तो अगर रंग बदला, प्रभाव मिला रंग का, तो वो कौन सा रंग होगा, गर्म रंग होगा। वही इसका मतलब है, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड के चक्र में पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी रंग, ओस्टवाल्ड के अनुसार पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी कौन से रंग है, गर्म रंग है। और याद रखना, गर्म रंग में लाल भी आएगा। देखो ये लाल है ना, ठीक है, इसी को याद कर लेना, गर्म रंग है। ठंडे रंग, जिन रंगों में नीले, अभी हम लोग बोल रहे थे ना, बताएंगे, क्लियर करेंगे, उसमें हरा बोल दिए थे, इसमें देखो नीले रंग का, जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे ठंडे रंग कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से रंग आएंगे, नीला ऑलरेडी रहेगा, नीला, आसमानी हरा तथा ठंडा हरा। कुल मिला के नीला या हरा कलर आ जाए उससे मिलता जुलता तो वो ठंडे रंग होंगे, इस बात को याद रखना। तो ये रहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न के। अब बाकी ये हमें नहीं लगता कि आपको, आपके लिए देखो इसमें पृष्ठभूमि की आप दिखाया गया है, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसको रोक रोक के वीडियो, ठीक है, वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, देख सकते हो, हम आपको इसे दिखा दे रहे हैं, आप पॉज कर करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ ब्रश व्रश को इसमें ज्ञान दिया गया है, सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, लेकिन इतना कौन करेगा भैया, देख लीजिएगा। चलो अब हम लोग ये 2 बुक हो गया, अब तीसरे बुक की बात करते हैं, विद्या क्वेश्चन जो होगा। अब देखो इसमें हम लोग आलेखन एक और आपको बता दे रहे हैं, कम से कम 200 प्रश्न हो जाएंगे, आप इसको तैयार करिएगा। तो प्रश्न है, चारकोल क्या है। देखो कुछ प्रश्न रिपीट होंगे इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चारकोल क्या है, चारकोल है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट को ही चारकोल बोला जाता है, इस बात को याद रखना। पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है, पेस्टल रंग अस्थायी होता है।
प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग 3 होते हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 होते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका आधार कोण कितना हो, 90 अंश का हो। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन आप पढ़िएगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B। देखो उस वीडियो में हम लोग जो अभी बता रहे थे उसमें कुछ प्रश्न गलत थे, जैसे जो ब्रश वाला था, इसमें वो सही हो जाएगा, इस बात को याद रखना। और ये भी देख लेना आप, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। नारंग अब क्यों है आप अभी बता भी आ रहे हैं, अभी बता के तो आ ही रहे हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग ठंडा प्रभाव डालता है। 2023 में आया भी है ये प्रश्न। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो अगला है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में अगर आप पीला रंग मिला दोगे तो वो नारंगी हो जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज? व्हाटमैन। याद रखना, इसको आ सकता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न की बात करें अगर, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा रंग। भूरा रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीम बेटका। तो ये कुछ उसमें से प्रश्न आ गया है जिसको आप क्या बोलते हो, अजंता उजंता जो गुफा है भारतीय चित्रकला में। ठीक है, तो कुछ देख लो। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो हमारे हिसाब से ये दोनों प्रश्न बाहर के हैं। अजंता की कुछ, इसको आप देखिएगा, ये तो आलेखन में नहीं आना चाहिए था, तो इसको आप बता सकते हो। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया था। एक रंग योजना है मोनो कलर योजना क्या है? एक रंग योजना है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद। वारली भित्तिचित्र किस राज्य में संबंधित है? मध्य प्रदेश। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश। तो ये हमें आलेखन वाला नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग हटा रहे हैं। जहाँ से आएगा, हाँ ये देखो ये है। ठंडा रंग कौन सा है? नीला। इसको आप देखिएगा। चित्रकला किस श्रेणी में आता है? दृश्य श्रेणी में आता है। चित्रकला किस श्रेणी में आता है? दृश्य श्रेणी में आता है। और अगर हम आपको बताएं तो ये वाला देखो, ये है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व दर्शाने के लिए होता है। एग्जाम में पूछा गया था। व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में होता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन। तारपीन तेल का उपयोग होगा। चलो देखते हैं। अब अगला है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना, मतलब चित्र को उभारना ही इसकी छाया और प्रकाश की भूमिका है। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? टिंट का निर्माण जो होता है सफ़ेद। ठीक है, वैसे यहाँ पे होना चाहिए काले रंग में कौन सा, ठीक है, तो कट गया है। तो काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? सफ़ेद। निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? काला। काला में किसी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे समझ लेना। आलेखन का गुण, आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य। आप देखते चलिएगा क्योंकि टाइम आपके पास भी ज़्यादा नहीं होगा, तो आप ऐसे देखकर याद करो इसको। ज्यामिति लेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, देखो 3 रंगों का मिश्रण हम लोग बताए थे ना अभी तुरंत इसके
दूसरी वाली किताब में, उसमें बताया गया था अलंकारिक, प्राकृतिक और ज्यामितिक तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या होता है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ट्रेसिंग पेपर द्वारा इकाई की क्या होती है, पुनरावृत्ति। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, अपारदर्शी। आलेखन में जो रंग उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, अपारदर्शी। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग, मतलब केवल ऐसे काला, आप समझ लेना, वाय सफेद, ठीक है। अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में। अल्पना कौन है, पता नहीं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार, अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग होते हैं 4। देखो भारतीय वाला जो उसमें था उसमें 3 था, इसमें कितने हैं, 4। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी कौन सा होता है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा का विरोधी लाल होता है। निम्न में से प्राथमिक या प्राइमरी अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, लाल नीला पीला को क्या बोला जाता है, मुख्य रंग, इस बात को याद रखना। हरे रंग का विरोधी कौन सा होता है, हरे रंग का विरोधी लाल होता है। नारंगी रंग किस रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल और पीला। लाल पीला से क्या बनेगा, नारंगी। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 होते हैं। गर्म उष्ण रंग कितने होते हैं, गर्म उष्ण रंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अभी हम लोग बता के आ रहे हैं, तो आप लिख लीजिए। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है, तो एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। रंग के गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नीला और पीला मिलाओगे तो हरा बनेगा। काले रंग का विरोधी कौन होता है, काले रंग का विरोधी भैया काले रंग का विरोधी सफेद होगा। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है, तो यच, क्या होगा, यच, ठीक है, यच। और यच में कौन सा होगा, 2H होगा, इस बात को याद रखना। इसमें गलत दिया गया है, बता दिए हैं गलत है तो समझ लेना गलत है, इसमें 2H लगाओगे ऑप्शन। तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, लाल का विरोधी हरा होता है। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल और नीला से क्या बनेगा, बैगनी। गुलाबी रंग के, देखो ऐसे फिर से देख लो, ना दिख रहा होगा, तो लाल रंग का विरोधी हरा होता है। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, गुलाबी रंग के। तो सॉरी, लाल प्लस नीला। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल और सफेद मिलाओगे तो गुलाबी बनेगा। फिर देखो पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है, पीले का विरोधी नीला होता है। सफेद रंग का विरोधी भैया जानते हो काला ही होगा। हरे रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, नीला प्लस पीला। कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। आदर्श रंग कितने हैं, आदर्श रंग 3 है। और क्या, वो कहाँ चला गया। बैगनी रंग का विरोधी कौन सा है, धानी या हल्का हरा। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है, पीला। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल में सफ़ेद रंग मिलाओगे तो गुलाबी बनेगा। चलो, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। इसमें पेस्टल, देखो अभी उसमें क्या ऑप्शन था, तेल रंग, ठीक है, तो गलत था, पेस्टल वाला सही है, इस बात को याद रखना। पेस्टल वाला सही है, याद रखना, पेस्टल वाला। उसमें हम लोग तेल रंग बताए थे क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया था ना, वो गलत है, ये वाला 100% सही है, इसमें ब्रश का उपयोग नहीं होगा। हरा, नारंगी तथा बैगनी नामांकित रंग के वर्गीकरण से कहा जाता है द्वितीयक। हरा, नारंगी, बैगनी, देख लो तीनों द्वितीयक रंग है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, हाँ बिल्कुल लयात्मक होती है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नारंगी बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, पीला। देखो ये मिलाने वाला तो पक्का आएगा 1-2 प्रश्न। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, अभी बताए थे, कहाँ गया यार, ये हरा, नारंगी और बैगनी। चलो भैया, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालेगा। सबसे महीन ब्रश, देखो ये उस वाले भी जो हम लोग बुक दिए थे उसमें उल्टा दिया था, ये वाला सही है। सबसे महीन ब्रश कौन सा है, 1 नंबर। 1 नंबर सबसे महीन है, अगर 0 नंबर हो तो और महीन हो जाएगा। जितना संख्या ज़्यादा होगा वो मोटी ब्रश माना जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है, देख लो 6 नंबर वाला, ये सही है, उसके पहले वाला गलत था। सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है लाल। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, कोण। आलेखन में कोण नहीं उपयुक्त किया जाता है। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं सामान्य होती है, एचबी। देखो जो एचबी होता है वो सामान्य होगा, ना तो मोटा होगा ना तो गाढ़ा होगा, ठीक है, उसको आप हल्की तो सामान्य बोल सकते हैं। कुल मिला के सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है, देखो 2B, 6B, B4B, सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, 6 है, अर्थात सबसे गाढ़ी होगा। इसका मतलब जो हम लोग ट्रिक बताए थे वो सही था।
चलो, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? कमरे की छत में या केंद्र में जो बनाओगे केंद्रीय होगा। ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, तो कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार। कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रिलिक रंग। कपड़ों पर एक्रिलिक। स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। ओष्ठवाल संबंधित है रंगों से। ओष्ठवाल किससे संबंधित है? रंगों से। लाल और हरा रंग है विरोधी रंग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय, मतलब बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, एक से अधिक होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। संयोजन ही महत्वपूर्ण घटक है। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? शीत मतलब ठंडा जिसको बोल सकते हो, तो हरा या हरित। ठीक है। निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? वक्र रेखा भी लयात्मक होती है, सीधी रेखा भी होती है, वक्र रेखा भी होती है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारों के लिए। एकाकी रंग संगत में कितने रंग का होता है? भाई नाम से ही एकाकी है। एक मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम जो है एक ही रंग के विभिन्न तान, या जिसको टोन बोलोगे, सॉरी। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव कराते हैं उसको क्या बोलते हो? देखो, इसमें ऑप्शन कुछ और दिया गया, क्या है? रेडाक्स एवं कोन्स, शलाका एवं तंतु। इसमें देखो, इसके पिछले वाले में प्यूपिल था, इसमें दे दिया है राड्स एवं कोन्स। तो कौन सा सही मानोगे? जो पुतली होता है वो पुतली क्या करता है? अनुभव, रंग का अनुभव तो नहीं कराएगा, पक्का है, यही सही है, रेडाक्स वाला। ठीक है, पुतली हमारी आँख के कलर की बात करता है। आकार घटा बढ़ा के प्रकाश को समायोजित करके क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारे हिसाब से ग ही सही होगा। अब इसमें इतना गलत सही है कि जो सब कंफ्यूज हो जाओगे, तो यही सही है, इसी को ऑप्शन मानना। जो उसमें गलत है इसमें सही है भैया, आप तुलना करके अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? देखो, हम बताए थे ना, वो आ सकता है, आ भी गया 2B या और कितना 2B करते थे, और 4B कितना था देख लेना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देखो, कुछ इसमें गलत सही जो भी हो आप अपने हिसाब से उसको सही कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।